आज काफी अच्छा प्रवचन आचार्य श्री के मुखारविंद से सुनने को मिला। उनके अतिरिक्त जिन अन्य भाई बहनों ने हम सबका मार्गदर्शन किया, उनके प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम सब के लिए यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय लखनलाल आर्य जी का आज हम जन्म दिवस भी मना रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, संचालक रहते हैं। जीवन धन्य है, उस माता की कोख धन्य है जिनके कोख से आपने जन्म लिया। वह पिता, वह परिवार, वह धर्मधरा सब अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, जहाँ पर आप रह करके अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करते हुए उसे अपनी कर्म भूमि बनाए हुए। सचमुच यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जैसा कि अभी आचार्य जी कह रहे थे, इतने लोग, इतने करोड़ लोग गूंगे हैं, इतने बहरे हैं, इतने अंधे हैं, इतने लंगड़े हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन पर ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है। और उनमें से एक आप हैं, जो हीरा, जन्म को हीरे के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। मैं अभी कुछ ये पंक्तियां बना रहा था। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वंदन बारंबार। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वंदन बारंबार। करते करते शुभ कर्मों को जियो हजारों साल। जीवन के सुंदर उपवन में पुष्प खिलाय अनमोल। प्यार लुटाया पूज्य पिता ने, पूर्ण पिटारा खोल। माता की ममता ने बंधु दिया रूप निखार। करते करते शुभ कर्मों को जियो हजारों साल। वेद मार्ग के राही तुम हो, कहता सर्व समाज। वेद मार्ग के राही तुम हो, कहता सर्व समाज। भारत माँ के लाल लखन जी, तुमको वंदन आज। जीवन संगिनी सुमन आपकी, सुमन कितना प्यारा नाम है, और वो भी यानी पुष्प। जीवन संगिनी सुमन आपकी, मीठा मधुर व्यवहार। करते करते शुभ कर्मों को जियो हजारों साल। परिवार आपका लगा हुआ है ऋषि मिशन में खूब। परिवार आपका लगा हुआ है ऋषि मिशन में खूब। उत्तम विजन आपका बंधु, जाना है बड़ी दूर। लक्ष्य दूर है, और उससे भी ऊंचा लक्ष्य जिसकी चर्चा अभी पेड़ों के गिनती से कर रहे थे, वहां से ये विचार लिया था। इतना निकट है कि मैं हजारों पत्तों की बराबर की समझ लूं तो कोई दूर नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन वो लक्ष्य, वो साधना, उसके लिए जीवन की तैयारी, कितना अच्छा विचार आया। परिवार आपका लगा हुआ है ऋषि मिशन में खूब।
उत्तम विजन आपका बंधु जाना है बड़ी दूर। बड़ी ही उत्तम जर्नी का जिक्र आ रहा था ना आचार्य जी के द्वारा। बड़ी ही उत्तम जर्नी के तुम हो भागीदार। करते करते शुभ कर्मों को जियो हजारों साल। आचार्यवर ने बांट दिया है हम सबको आनंद। आचार्यवर ने बांट दिया है हम सबको आनंद। आनंद मिलेगा जीवन भर यदि जुड़े रे रहे आनंद। यदि ऐसे ही आनंद पुरुषार्थी आपसे जुड़े रहे, आपके जीवन में इनकी बौछारें पड़ती रही, अमृत वर्षा होती रही, ये कानों में मिश्री पड़ती रही, और जो सन्यासी लोग हैं, जो विद्वत जन हैं, वो हमारे जीवन में इस प्रकार की अमृत वर्षा करते रहें, तो निश्चित रूप से इसका कल्याण हमारे लिए अमृत वर्षा के रूप में ही प्रकट होता है। पुरुषार्थी बन उसको पा लेना जीवन का आधार। जो परम पिता परमेश्वर जो जीवन का आधार है, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं पूरे मंच की ओर से, आपको पूरा जो हमारा ये परिवार है उसकी ओर से, मुक्ता भारत समाचार पत्र की ओर से, और यहाँ जो हमारा आर्य समाज जनपद गौतम बुद्ध नगर उसके प्रधान की हैसियत से भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अतिरिक्त मुक्ता भारत समाचार पत्र के संपादक की हैसियत से, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से, और आपके बड़े भाई की हैसियत से। बिल्कुल बड़े भाई का पूरा हक। आप जीवन में इसी प्रकार प्रगति, उन्नति, समृद्धि को प्राप्त होते रहें। एक एक दिन कीमती होकर के आपके जीवन में प्रकट हो, और वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाओं के शुभ आशीर्वाद के साथ अपनी बहुत वाणी को बहुत विराम देता हूँ। धन्यवाद भ्राता राकेश जी। मेरे को ये पता भी नहीं था कि भ्राता लखनलाल जी का जन्मदिन है। आपने अभी बोला जब तो मुझे पता लगा। बस मुझे ये उन्होंने बोला कि भाई वो कविता बना रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं होगी। तो एक तो मेरी ओर से बधाई, और जितने लोग मेरे से संबद्ध जुड़े थे उन सबकी ओर से। बहुत बहुत लखनलाल आभार। 3 साल से ये पूरा प्रक्रम चला रहे हैं, प्रतिदिन किसी न किसी विद्वान को ये आग्रह करते हैं, और जी एक ही इसका होता है, प्रतिदिन 1 घंटे का प्रवचन इसमें होता है। बहुत सारे विद्वान इसमें उपदेश दे चुके हैं। आप में से जो लोग नए जुड़े हैं वो जरूर इसमें जुड़े रहिएगा। नेपाल से भी एक हमारे बहुत अच्छे आर्य गंगा सिद्धि प्रसाद जुड़े, जी, गंगा प्रसाद जी। प्रसाद यादव जी, आप बड़े भाव रखते हैं। और रंजीत मिश्रा जी गया से जुड़े हैं। आपकी जो धर्म पत्नी है वो स्वामी अमृतानंद जी की बेटी हैं, आचार्य अमृतलाल जी की। तो ये भी गया में अभी मेरा पिछले वर्ष प्रोग्राम था। अगर प्रतिभा बहन जुड़ी हो तो वो, नहीं तो आप 2-2 मिनट दोनों ही थोड़ा अपना मुखारविंद दिखा दें और एक एक वाक्य कम से कम बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। श्री मिश्रा जी भी, और दूसरी तरफ हमारे नेपाल वाले गंगा प्रसाद जी, आइए गंगा और भी। प्रसाद। गंगा प्रसाद जी आप आ जाइए, हमने अनम्यूट कर दिया है आपको। सभी उपस्थित आर्य समाजी सभी में मेरा नमस्ते। और यहाँ आर्य समाज में हमारा आनंद पुरुषार्थी आचार्य जी का बहुत बड़ा देन है। उन्हीं के परामर्श और उन्हीं के कृपा से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमको तो इससे पहले पता भी नहीं था। हम तो योग में जुड़े हुए हैं, और आचार्य जी यहाँ आकर ऐसा प्रकाश नेपाल में डाल दिया है, जो वहां जाने के बाद भी यहाँ का मनुष्य सब, यहाँ का आदमी सब, हर आदमी वहाँ आचार्य जी को नाम लेते रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जैसे भारत में इतना विशाल है, तो नेपाल में भी इसका छत्र छाया रहे। और यहाँ पर गोल बाजार में 1 कट्ठा जमीन भी आर्य समाज के नाम से दिया है। वहां पर कोई
विकास होते तो अच्छा रहता। और रहा इस क्रम को जारी रखना अच्छा बात है। जैसे नए चीज कोई चीज 9 दिन में नया रहता है, 15 दिन में पुरान और 20 दिन में बिसर जाते हैं। तो बिसरना नहीं चाहिए। कमती में इसको हफ्ता में 15 दिन में जूम के माध्यम से जुड़े रहने से शायद अच्छा लगेगा। वास्तविकता सच्चाई क्या है, धर्म ग्रंथ और पथ तो बहुत दुनिया में है, लेकिन प्रकाश देने वाले आर्य समाज जैसा दुनिया में कोई नहीं लग रहा है हमको। ऐसा अनुभव हुआ है। रंजीत इतना ही कुमार मिश्रा जी। मैं, मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि आप लोग के छत्र छाया नेपाल में भी रहे। यही इतना ही कहते हैं सबको। नमस्ते। रंजीत कुमार मिश्रा जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को भी नमस्ते। ये बहुत सौभाग्य का विषय रहा कि आज इन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया कि भाई ये ऐसा कार्यक्रम है जूम मीटिंग पे। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी प्रतिभा जी को भी कहा था, तो वो जुड़ी थी, लेकिन बच्चे का वो साइकिल से थोड़ा हाथ छिल गया था, तो उसको पट्टी वट्टी करने के चलते वो चली गई। और ये बहुत सौभाग्य है। और आर्य समाज जिस तरह से महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और जिस तरह से ये एक विचार, एक क्रांति चलता रहे सदा, यही शुभकामना है। और आचार्य जी इसी प्रकार से विद्वत वचन जो है वो हम लोगों को प्राप्त होता रहे। जिस प्रकार से उन्होंने तद्दूरे तद्वंतिके का बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की, इस तरह से हम वेद अमृत का पान करते रहें और अपने जीवन में उसे लागू करें, उसे अपने जीवन में लाएं, तो बहुत ही उन्नति को हम प्राप्त निश्चित रूप से होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैं जी। आपका भी धन्यवाद। और सुकांत जी को मैं बोल नहीं पाया, उन्होंने बहुत मधुर उनकी आवाज है, इंस्ट्रूमेंट के साथ वो गाते हैं। उन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया है कि वो यदि किसी मंच पर पहुंच जाते अपना सेटअप लेकर, वैसे आपका मसालों की फैक्ट्री है, लेकिन साइड में उनको ये भजन गाने का शौक है, बनाते भी हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जितने महानुभाव आज धन्यवाद जी आचार्य जी। ये सुकांत जी भी हैं, और आप सभी का बड़ा धन्यवाद। रुद्र स्वरूप श्रीवास्तव जी भी इसमें जुड़े थे लखनऊ से, संभवतः वो लास्ट में वो कह रहे थे आचार्य जी हम तो केवल आपको सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका धन्यवाद। और मनीषा जी, बहुत दूर दूर से सब लोग जुड़े थे, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। कल मैं एक व्याख्यान और दूंगा, उसके बाद फिर परसों से एक दूसरी प्लान का होगा। मुझे कुछ व्यस्तता है, इसलिए मैं केवल कल का ही समय दे रहा हूँ। आइए अपन स्टार्ट करेंगे। सभी के माइक खोल दिए गए हैं। सभी लोग जी नमस्ते कर लीजिए आचार्य जी से। लखन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार मदन इसी भैया जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजेश्वर भैया सादर नमस्ते। मैं मैसेज भी रखा था आपको, ये पढ़ लिया, देख लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत भूयस से सर्वस्व था। लखन जी जी सादर नमस्ते। पाटीदार जी जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आभार। पाटीदार जी आपका बहुत बहुत आभार। जी जी। लखन जी डॉक्टर बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर राजेश जी और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को भी बहुत बहुत अभिवादन। जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, अभिवादन और भ्राता नमस्ते। पुनः बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर जितेंद्र दुबे जी। डॉक्टर जितेंद्र दुबे जी, हाँ मुझे बात कर करो। हेलो नमस्ते। नमस्ते कौन है भाई, करो बात। दुबे जी कह रहे। हेलो जी डॉक्टर जितेंद्र दुबे जी कहाँ से हैं आप? पथरिया से हैं सर। अच्छा पथरिया से, हाँ समझ गया। जी 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 पथरिया। चलिए बहुत बहुत आभार, आगे भी जुड़े रहिए। और जी हमारे जी जी पहली बार हमारे रामपाल वैदिक जी जुड़े हुए हैं। जी जी और जी जी आयुर्वेद और यज्ञ में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप रुड़की में। जी रामपाल जी वैदिक जी उर्वशी रामपाल जी तो यहाँ पे आ चुके हैं पथरिया।
अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, एक बार बहुत समय हो गया है। और अपने आनंदपुर सारथी जी आ चुके हैं, यहाँ पे भैया यज्ञ भी कर आनंद चुके हैं। आनंद प्रसाद जी ने तो पूरे विश्व में झंडे गाड़ रखे हैं वैद्य धर्म के। झंडे गाड़ रखे हैं। जी। उनकी पताका तो बांग्लादेश में देखो आप, ढाका में, जहाँ हाँ वो हाँ हाँ। हिंदी नहीं और जानते उनके वहाँ के लोग जी। पत्र वगैरह भी हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आते हैं, जब भी बिल्कुल। विदेश जाते हैं कभी भी, उनकी पाती तो वहाँ पाती की। पढ़ना पड़ेगी आपको। उनकी जी जी। पाती पढ़ना पड़ेगी आपको, बहुत लंबी पाती लिखते हैं वो। उर्वशी जी गुप्ता जी। जी। जी जी। उर्वशी गुप्ता जी। संजय भैया बता रहे आज आपका जन्मदिन है। जी जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। वेद जी प्रकाश जी। शर्मा जी। अच्छा अच्छा। साथ ही बात। लखन जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ। अभी डॉक्टर राजेश कुमार आर जी। ऐसा भी है, सभी लोग, कोई भी कुछ नहीं कह रहा, कुछ मिठाई का भी इंतजाम करो सबके लिए। वो सुकांत आर जी है हमारे बड़े भाई, कासगंज अच्छा, वाले। वो ला रहे ऐसे हैं। बोल। सुकांत जी से कह रखा है, वो व्यवस्था करेंगे अपनी। जी। बताइए कहाँ भिजवानी है। मैं लखन जी जैसे व्यक्तियों की शुभकामना उनको कम देता हूँ, बाकी आर्य जगत को अधिक देता हूँ, क्योंकि आर्य जगत को ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो बहुत कम संख्या में हैं। इसलिए संपूर्ण आर्य जगत को इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार बड़े भाई, सम्माननीय सुकांत आर जी। रामपाल वैदिक जी। शशि मोहन सिंह जी। शशि मोहन सिंह जी। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। रामपाल वैदिक जी। हाँ जी, आवाज आ रही है लखन जी? ये आवाज आ रही है आपकी जी। आप हमें एक बात बताइए, जी। आपकी हमारी चर्चा हुई, आपने एक बार भी नहीं कहा आज हमारा जन्मदिन है। अरे हमने कहा हैं? पहली बार मिले हो, आप कहोगे ये तो फिर मांगने लगे अभी से। हाय हाय हाय। आप तो मांगने के लिए जन्म नहीं लिया आपने, आपने तो देने के लिए जन्म लिया। और फिर रही मिठाई की बात, आपकी तो वाणी में ही मिठाई है, तो दिक्कत कहाँ है? ये तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का आशीर्वाद है हमारे। हाँ जी। चलिए आइए ये जी। ये सभी पुण्य आत्माएं हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रही है, तो इसका एक वाइब्रेशन जा रहा है। जी और जो हृदय से की गई प्रार्थना है ना, जी। वो स्वीकार होती है। अभी समय नहीं है 2 मिनट का, तो मैं सच्ची घटना आपके सामने बताऊं, लेकिन अब क्या करें। नहीं अभी तो समय बहुत है, आप चिंता न करो, कल के बताइए बाद। बताइए बताइए। हाँ, हमारे एक मित्र का बेटा बीमार था। हमारे हम, हाँ बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे एक मित्र का बेटा बीमार था दिल्ली में, और बड़ी भयंकर बीमारी थी। हमने उनसे कहा कि आप प्रार्थना करो। बोले क्या बोल रहे हैं आप, बीमारी बड़ी भयंकर है, प्रार्थना करो। हम अस्पताल में चले गए, 4 व्यक्ति, हम बैठे रहे, प्रार्थना चलती रही। आप विश्वास करें, 3 बजे उस बालक को होश आया, और जैसे ही होश आया तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए। तो उसने, बालक ने कहा कि मुझे ये नहीं पता क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कोई दिव्य शक्ति मेरे पास आकर के मुझे आशीर्वाद दे करके जा रही है। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, मेरे खुद की आंखों की घटना है ये। बिल्कुल सहमत है, हम तो सब लोग आप, सहमत है, सब लोग सहमत है। हाँ, आपके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, जी जी। तो समझ ले कि बहुत ही पुण्य आत्माएं आपके साथ जुड़ी हैं, और ईश्वर आपको शक्ति दे, और इतनी अपार शक्ति दे ताकि भारत में वेदों का डंका ऐसे बजे कि जैसे कभी 1947 में बजा था। बिल्कुल बजेगा रामपाल जी, हम और आप मिलकर के जो है जो आपने कम शब्दों में कहा है, हम सब लोग यहाँ समझदार हैं, चाहते भी हैं उसका काम धरातल पे हो, और उसको हम सब जी लोग जी, मिलकर के करेंगे आने वाले समय में। वेद प्रकाश शर्मा जी बिल्कुल। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति
जी। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बल ब्रजानंद की जय। योगेश्वर नाथ महर्षि दयानंद की जय। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रबंधो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और हमारे जो शशि मोहन सिंह जी हैं, सुकांत जी हैं, स्वयंराज जी हैं, पाटीदार जी, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रतिदिन जुड़िए और इस कार्यक्रम को प्रतिदिन चलाइए। और हमारा जो सुकांत जी से निवेदन है कि एक भजन आप प्रतिदिन जरूर सुनाइए। और डॉक्टर जितेंद्र दुबे जी और हमारे पाटीदार साहब शशि मोहन सिंह जी, ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे, आप लोग जुड़े रहिए। जैसे हमारे जन्मदिन पर आप सब लोगों से निवेदन है कि कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति बनी रहे, तो निश्चित रूप से हम सुखी और स्वस्थ और दीर्घायु बने रहेंगे। क्योंकि हमारी तो ऊर्जा आप लोग हैं और हमारी ताकत भी आप लोग हैं। तो जितना आप लोग जुड़े रहेंगे उतनी हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी प्रकार से आगे भी जन्मदिन मनाते रहेंगे। आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर बड़े भाई जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर जी लक्ष्य बजाते हैं। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। भाई लखनलाल जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर का वरदान। नमस्ते शर्मा जी। ना राजेश्वर जी नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते ऐसा नमस्ते। नमस्ते राकेश जी। भैया नमस्ते। राकेश भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सभी को सादर नमस्ते। भाई कल साहब, मुलाकात डॉक्टर करते साहब, डॉक्टर साहब, देव प्रकाश शर्मा जी बुला रहे हैं भाई आपको साहब, बड़े शर्मा भाई। जी, नमस्ते जी। भाई भाई साहब, साहब कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? हाँ, दुर्घटना हो गई थी। हाँ, कुछ मुझे सूचना मिली थी। जी जी। ये शोक व्यक्त करते हैं, उसके लिए भी शायद बहू के परिवार में कुछ था। हाँ जी। हमारे पुत्र वधू का भाई एक्सपायर कर गया। हाँ 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 हाँ, ओहो, बहुत बड़ी दुखद बड़ी घटना है। बड़ी वाली। हाँ हाँ। अच्छा। अभी एक, हाँ जी, अभी एक ही पुत्र वधू है, उन्हीं का था। हाँ 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 हाँ, एक ही पुत्र। कैसे भाई साहब, कैसे? उनकी तो छोटी ही अवस्था होगी भाई साहब। वो स्कूटी से जा रहा था, ट्रेन से वो टकरा गया, वहीं पे कट गया। ओहो। अरे हम सब लोग परम पिता परमात्मा से हाँ, उसकी शांति के लिए, शांति के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रार्थना हो। बहुत बहुत आभार। सभी को सादर नमस्ते जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं आप सभी। नमस्कार।